हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। तो आज मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था और उसमें ये सब प्रश्न आए थे। तो अब देखते हैं कि मैं इस प्रश्न को रीड करूँगी। चलिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। घेरे की पहेली सुलझाने के लिए किसको बुलाया गया? हो जा। अंधेरे में कुमार ने किसे गधा समझ लिया था? शेर। वल्लभ के बड़े भाई का क्या नाम था? विट्ठल। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक माह में होने वाला मासिक। अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? रेलगाड़ी से। सही या गलत का निशान लगाएं। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत वर्णिक जगह पर बनी हुई हैं। सही। वे लोग पतली और लंबी आँख को सुंदर नहीं मानते। गलत। हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है। अजंता इस बात का प्रमाण है। सही। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली-जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। सही। अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। गलत। मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। बचपन की दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। कमल सदा कीचड़ में ही खिलता है। गणित के सवाल हल करना टेढ़ी खील है। अंधकार शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? रोशनी। प्रशंसा और तुरंत शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए। प्रशंसा में ऊपर श के ऊपर बिंदी लगेगी और तुरंत में र के ऊपर बिंदी लगेगी। धनी व्यापारी शब्द में से विशेषण और विशेष शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। धनी विशेषण, व्यापारी विशेष। फूल शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुष्प और कुसुम। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ।
वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल। शेर टपके के डर से कहाँ छिप बैठा था? रमणीक शब्द का अर्थ लिखिए। पेड़ कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? पानी शब्द में कौन सा लिंग है? सरदार पटेल को देश किस नाम से जानता है? वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? बादशाह होजा को क्या बनाना चाहता था और क्यों? रात को सोते समय पेड़ कौन से सपनों में खो जाएंगे? मुखचोर सिंह अपने घर से कहाँ भाग गया? नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है? दादी पोते को कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? अजंता की गुफाओं किसने और क्यों बनवाई? विस्तार से समझाएं। अपनी किसी रोचक यात्रा का वर्णन करते हुए नानी जी को पत्र लिखिए अथवा अपनी पाठ्य पुस्तक पर आधारित 8 पंक्तियों की कोई भी एक कविता लिखिए। प्रश्न 8। नदियों को साफ रखने का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाकर स्लोगन लिखिए अथवा वर्षा ऋतु का चित्र बनाकर उन्हें उसके विषय में 4 वाक्य लिखिए।